आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो श्रद्धा, मुश्किलों और चमत्कार की एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल है। सोचिए, जब कोई आपके साथ लगातार बुरा बर्ताव करे तो आपकी आस्था कितनी मजबूत रह सकती है। यही सवाल है चंद्रपुर की एक भक्त महिला कमला की कहानी के केंद्र में, जिनके विश्वास का हर रोज इम्तिहान होता था। तो चलिए मिलते हैं कमला से। कमला एक बेसहारा विधवा थीं, जिनकी पूरी दुनिया बस भगवान शिव की भक्ति में ही सिमटी हुई थी। लेकिन उनका अपना ही परिवार रोज उनकी इस आस्था को परखता था। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ कमला, जो भगवान शिव की पूजा पाठ में लगी रहती, एक ही फटी पुरानी साड़ी पहनती और कभी कोई शिकायत नहीं करती, और दूसरी तरफ उनका परिवार, जो उनकी प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाता, खुद के लिए तो नए नए कपड़े खरीदता पर उन्हें खाने को देता सिर्फ सूखा बासी खाना, और तो और बात बात पर उन्हें डांटता रहता था। मनीषा के ये शब्द ये साफ दिखाते हैं कि वो अपनी सास के लिए कितना बुरा सोचती थी। उसके लिए कमला की भक्ति कोई अच्छी बात नहीं बल्कि एक बोझ थी। उसे लगता था कि ये सब पूजा पाठ एकदम बेकार है। परिवार का बुरा बर्ताव सिर्फ बातों तक ही नहीं रुका, धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया कि बेचारी कमला की हिम्मत जवाब देने लगी। देखिए ये सब कैसे हुआ। पहले तो उन्हें भक्ति के लिए ताने मारे गए, फिर उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता था, जिससे वो कमजोर हो गईं। इतना ही नहीं, उनकी बहू मनीषा उनसे इस बुढ़ापे में भी घर के सारे काम करवाती थी। और हद तो तब हो गई जब उन्हें घर से निकालकर खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले रहने के लिए भेज दिया गया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि परिवार को एक शादी में जाना था और वो उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन सोचिए, इस अकेलेपन में भी कमला की आस्था टूटी नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गई। वो अपना ज्यादातर वक्त अब सिर्फ भगवान शिव की प्रार्थना में ही बिताने लगी। इस अकेलेपन ने उनके विश्वास को और गहरा कर दिया। और यहीं जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जिस पर खुद ऊपर वाले की नजर थी। तभी उनकी झोपड़ी के सामने एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर आदमी आया। उसने कमला से कहा, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या कुछ खाने को मिलेगा? पर वो कोई आम भूखा इंसान नहीं था। अब सोचिए, कमला के पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय मुट्ठी भर चनों के। फिर भी उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और वो चने भूनकर उस अजनबी को दे दिए। ये थी उनकी दया। और जैसे ही कमला ने वो चने उस आदमी को दिए, उसका भेष उतर गया और सामने कौन प्रकट हुए? खुद भगवान शिव, वही जिनकी वो दिन रात पूजा करती थीं। ये देखकर कमला तो खुशी से भर गईं और सीधा भगवान के चरणों में गिर पड़ी। सोचिए, उनकी जिंदगी भर की भक्ति का फल उन्हें एक ही पल में मिल गया था। जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि वो क्या चाहती हैं, तो कमला ने न तो पैसा मांगा, न ही अपने परिवार से बदला लेने की बात की। उन्होंने सिर्फ एक मंदिर मांगा, एक ऐसी जगह जहां वो शांति से बैठकर पूजा कर सकें। देखिए, उनकी इच्छा भी कितनी सात्विक थी। और भगवान शिव ने पलक झपकते ही उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी थी, वहीं पर एक खूबसूरत शानदार मंदिर बन गया, और इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब एक तरफ तो कमला की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैलने लगी, और दूसरी तरफ उनके परिवार को उनके कर्मों का फल मिला। जिस शादी में वो लोग गए थे, वहां आग लग गई और मनीषा का चेहरा बुरी तरह जल गया। जब राणा और मनीषा को इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो वो पछतावे में जलते हुए उस मंदिर की तरफ भागे। मनीषा का चेहरा जलने की वजह से पूरी तरह बदल चुका था। दोनों ने कमला से माफी की भीख मांगी, और कमला, उन्होंने अपने मन में कोई मैल नहीं रखा। उन्होंने मंदिर से पवित्र जल लिया और मनीषा के चेहरे पर लगा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? मनीषा का चेहरा पहले जैसा ठीक हो गया। ये एक और चमत्कार था। उनके बेटे और बहू ने उनसे घर वापस चलने के लिए बहुत कहा, लेकिन कमला ने मना कर दिया। उन्होंने अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताने का फैसला किया, और एक दिन शिवजी की मूर्ति के चरणों में ही उन्होंने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके बाद उनके बेटे और बहू भी पक्के भक्त बन गए, और वो मंदिर दूर दूर तक मशहूर हो गया। तो इस तरह कमला आस्था, क्षमा और बदलाव की एक बहुत बड़ी मिसाल छोड़ गईं। तो कमला की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बदल सके? शायद सबसे बड़ा चमत्कार यही है, किसी के दिल में बदलाव और पछतावे की भावना जगा देना।